तो चलो तो बेटा बात कर रहे हैं हम लोग, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। द सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ ली, SN1 SN2 देख लिया। आज एलिमिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में किस तरह से कंपटीशन होता है ना, इस चीज को देखेंगे आज। तो चलो हेडिंग डाल रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारी हेडिंग है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ना, इवन रिएक्शन के बारे में, है ना। जब भी लाइट पाए मुझे बता देना कोई ना कोई। तो फर्स्ट यानी ए हम बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन नंबर सेकंड रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब इसके अंदर ए हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको अपन लोग और क्या बोलते हैं बेटा, इवन रिएक्शन। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं इवन रिएक्शन। देखो ज्यादातर चीजें सेम एज SN1 रिएक्शन है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी बेटा, वो भी 1 होगी। दैट मीन्स रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के। बस इतनी सी बात है। एक बात और याद रखनी है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम यूज करते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज्ड। कौन यूज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है वो मैं आपको भी सेपरेट लिखवाऊंगा। जब हम कंपटीशन पढ़ेंगे ना तो हम आपको सेपरेट स्ट्रॉन्ग बेस लिखवाऊंगा। अभी क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बोलो क्लियर है। चलो 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने। तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो रिएक्शन कंप्लीट होती है कितनी स्टेप्स में, 2 स्टेप में। तो देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, क्या आ रही है, यहां आ रही है, दोनों पॉइंट के बीच में आ रही है, तो यहां तो नहीं आ रही। तो देखो रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप्स में। एंड यहां पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। यहां पे भी क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है क्या वहां पे रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं, पॉसिबल होगा तो वहां रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हो रहा है 2 स्टेप में। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखो सुनो, SN1 SN2 रिएक्शन में जब आप SN1 को E1 से कंपेयर करते हो लगभग सारी चीजें सेम हो रही है। डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस है इवन रिएक्शन में कभी भी रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। इवन रिएक्शन में कभी भी रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है ना। इवन रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, EZ, सिन एंटी। ठीक है, चलो देखो कैसे होगा, एक एग्जांपल उठाते हैं। मेरा एग्जांपल है CH3 और एल्काइल हैलाइड है X इज एन एल्काइल हैलाइड। अब होगा क्या, मैं यहां पे एक बेस यूज कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव। ये मेरा क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, एज कंसीडर कर रहा हूं मैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो स्टेप वाइज करें तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट, हाँ वेरी गुड, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म।
इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कैसे होगा देखो, CH3C, CH3, CH3 और X था, X इज हेलोजन, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, भूलो मत, हम एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने X को यूज किया है ना, तो अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, X बाहर आ जाएगा और कंपाउंड बनेगा CH3C, CH3 और CH3 पॉजिटिव। दिस इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये क्या है आपका, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी ये रिएक्शन की स्टेप कैसी है, स्लो है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। वेरी गुड, तो ये बात याद रखनी है ना। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर सेकंड है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसका एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। दैट मींस, और ये कैसी स्टेप होगी बेटा, फास्ट स्टेप होगी। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, आपके पास है CH3C, CH3 पॉजिटिव, इसके पास आया OH नेगेटिव। अब अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होते हैं, अल्फा कार्बन के पास। और कार्बोकैटायन के केस में अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली जुड़े। जब तक अल्फा कार्बन नहीं है तब तक अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, इस बात को याद रखना। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो देखो 3 अल्फा कार्बन है। अब ये क्या करेगा, किसी भी एक अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को उड़ा लेगा। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2 और H, और OH नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। H पॉजिटिव को उड़ा के लेके गया तो इनके बीच का जो बॉन्ड है शिफ्ट हो गया। और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, ये वाला CH3 यहीं पे था, इससे यहाँ पे कार्बन कार्बोकैटायन, यहाँ पर CH3, एक बॉन्ड से CH2 जुड़ा हुआ था, एक बॉन्ड और आ गया तो डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्या बना, एल्कीन बना। क्या बना, एल्कीन बना। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्कीन नहीं बनता। तो याद रखना है, जब जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तब तब एल्कीन बनेगा, जब जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तब तब एल्कीन बनेगा। इस बात को याद रखना। बोलो क्लियर है, चलो शाबाश। अब देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं रिएक्टिविटी के बारे में, है ना, तो हम दोबारा से लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स even reaction is directly proportional to stability of intermediate कार्बोकैटायन। अब ये बात याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भूल गए तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल ले लो। चलो देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 1, मैंने बोला CH3C, CH3X, CH3, CH2X, CH3CH, CH3X, and the last one is CH3C, CH3 और X। अब देखो यहां पे क्या ध्यान रखना है, मैंने अभी अभी आपको एक शब्द बोला, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन से फॉर्मेशन किसका होता है, एल्कीन का। एल्कीन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2। क्या इसके पास 2 कार्बन है, तो ये कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ही नहीं, है ना। तो नॉट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो CH3 मिथाइल हैलाइड, क्वेश्चन आता है कि कौन सा एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन कभी नहीं देगा, तो कौन नहीं देगा,
मिथाइल हैलाइड नहीं देगा। बोलो क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा? 1 डिग्री। क्यों? जैसी एक्स हटेगा ऐसे बना देते हैं, CH3 CH2 पॉजिटिव, एक्स के हटते ही और क्या बना बेटा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो पता चल रहा है? अच्छा देखो यहाँ पे एक्स हटाया तो क्या बना? CH3 CH3 पॉजिटिव। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन बेटा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और यहाँ पर जैसे ही एक्स को हटाया तो क्या बना? CH3C CH3 पॉजिटिव। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन बेटा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री अल्कलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसका इंटरमीडिएट क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है। बोलो है आसान? बोलो कर पाओगे? किसी को कोई भी डाउट? पक्का? अच्छा देखो सेम अगर एक एग्जांपल और ले लूं, मैंने बोला एग्जांपल नंबर 2, मैंने बोला CH3 CH2F CH3 CH2Cl CH3 CH2Br और CH3 CH2I। मैंने बोला बोलो कौन इवन रिएक्शन सबसे फास्ट देगा? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। तो आयोडीन ही देगा। दैट मीन्स देखो सारी चीजें SN1 की तरह है, कार्बोकैटायन SN1 में भी बन रहा था, E1 में भी बन रहा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी सेम है। समझ पा रहे हो? तो दोनों में लगभग सारी चीजें सेम होती हैं, तभी इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तो फिर हम कंपटीशन भी पढ़ेंगे। हाँ, और डिफरेंस क्या है? वहां पे मिथाइल हैलाइड जो SN1 रिएक्शन या SN2, नॉर्मली मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देता था, लेकिन यहाँ पर मिथाइल हैलाइड ना E1 देगा ना E2 देगा, क्योंकि दोनों में कौन बनती है? एल्कीन ही बनती है। बोलो क्लियर है? क्विकली एक बार नोट करो, देन आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा या पहले E2 रिएक्शन कराऊंगा, आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस कराता हूं ताकि हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, है ना? करो बेटा नोट। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बेटा बात कर रहे हैं सेकंड E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, है ना? तो इसको मिटाते हैं बच्चों, ये आपने नोट कर लिया ना? चलो तो हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में कि क्या होती है एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसको पूरे को मिटा देता हूं अब तो, और यहीं पे मैं आपको सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट दोनों भी बताऊंगा कि दोनों E2 में बनते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर बी, एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको आप प्यार से क्या बोलोगे? E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। अब देखो फिर से सेम एज SN2 है ना? यानी अगर हम बोले मॉलिक्यूलरिटी के बारे में तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑल्सो, हाँ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2L, है ना? ऑफ रिएक्शन क्या है? वो भी आपका 2 है। कंप्लीट्स यानी आप बोल सकते हो रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और रिएजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के ऊपर। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट होती है कितने में? कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। कितनी स्टेप्स में बेटा कंप्लीट होती है? 1 स्टेप में। कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। देखो लाइट तो नहीं आ रही। एंड ट्रांजिशन सेम, देखो SN2 की तरह, स्टेट इज फॉर्म्ड। कौन सी स्टेट बनती है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखो कैसे होती है E2 रिएक्शन, उसको समझो। देखो वो तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रही है,
दैट मीन्स मैंने लिया एग्जाम्पल, मैंने लिया CH3CH2X और मैंने यूज किया स्ट्रॉन्ग बेस, मानो OH नेगेटिव, है ना, और मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो होगा क्या, सबसे पहले CH3CH2X इसके पास आएगा OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव का क्या काम है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा और बीटा, यानी यहां पे OH अल्फा को नहीं बीटा को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दैट मींस H, दैट मींस OH नेगेटिव क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के पड़ोस का बीटा, बीटा के पड़ोस का गामा, गामा के पड़ोस का डेल्टा। ठीक है ना, मामा मत बोलना। चलो देखो अब होगा क्या, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कैसे, देखो CH2 ये वाला H एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कौन कर रहा है इसको, OH नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इसको, साथ में यहां पर एक CH2 बॉन्ड है ही, X यहां पर रिमूव हो रहा है X, और यहां पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो दिखा, अब ध्यान से देखो, ये है आपकी ट्रांजिशन, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट, क्या ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर H और OH के बीच में क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। H और CH2 के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है। दोनों CH2 के बीच में बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और एल्किल हैलाइड और CH2 के बीच में बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो दो बॉन्ड नए बन रहे हैं और दो बॉन्ड टूट रहे हैं। बोलो पता चला, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स आपका फाइनल प्रोडक्ट भी एल्कीन ही बनेगा। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है, E2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड होती है, SN2 में रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड किस पे डिपेंड करती थी, स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन E2 में जो आपकी रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन के ऊपर। याद रखना, दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूं और मैं ऐसे लिखूं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स E2 रिएक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन। कैसे प्रोडक्ट एल्कीन, देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि सबसे पहले क्या याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन या एल्कीन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लिख देते हैं सिंपल। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होती है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक इफेक्ट है। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में आप क्या चेक करते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन में आप चेक करते हो अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतनी ज्यादा होगी और एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, है ना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3CH2X, दूसरा एग्जांपल CH3CH और CH3X, तीसरा एग्जांपल CH3C CH3 CH3 और X,
तीनों में अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराऊं, देखो फर्स्ट में अल्फा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन और उसके पड़ोस वाला बीटा कार्बन। जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से हमेशा हेलोजन निकलेगा X और बीटा से क्या निकलेगा H। तो यहां से हेलोजन निकलेगा अल्फा से और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो एल्कीन बन गया। यहां पर ये कार्बन अल्फा है तो ये वाला भी बीटा है और ये भी, जो अल्फा से डायरेक्टली जुड़े हैं वो बीटा है ना, तो अल्फा से दोनों डायरेक्टली जुड़े हैं तो दोनों बीटा। किसी भी एक से निकाल दो, मैं इससे निकाल देता हूं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसको ऊपर ले आया, बोलो दिख रहा है। यहां पे देखो ये अल्फा है तो ये क्या बीटा, बीटा और बीटा। जब तीनों बीटा है तो किसी भी एक से निकालो, तो मैं इससे निकाल देता हूं, तो CH3 CH3 इससे निकाल देते हैं, डबल बॉन्ड CH2। अब कौन से एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसका प्रोडक्ट एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन मैंने पहले ही बताया, अल्फा हाइड्रोजन हमेशा किसके पास होते हैं, अल्फा कार्बन के पास होते हैं। क्या डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन जुड़ रहा है, नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होता है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए, 0। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है जो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए। यहां पर इन दोनों से ये दोनों कार्बन डायरेक्टली जुड़े तो अल्फा कार्बन कितने हुए, 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 6। तो बोलो जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल, तो मोर स्टेबल। और ये वाली लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है, बोलो दिख रहा है। अगर ये सबसे कम स्टेबल है तो देखो इसका एल्केलाइड क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिव। दैट मींस यहां पे भी E2 रिएक्शन में भी देखो, सुनो SN2 में क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। लेकिन E2 में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। आप चाहो तो लिख लेना, ये क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये क्या है बेटा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये वाला क्या है बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बोलो पता चल रहा है। ऐसे एक और क्वेश्चन दे दूं पिछले वाले की तरह, देखो एग्जांपल नंबर 2, मैंने आपको बोला CH3 CH2F, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Br और CH3 CH2I। बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट मीन्स यही होगा ऑर्डर। तो ये ऑर्डर तो किसी में चेंज नहीं हो रहा, ना SN1 ना SN2 ना E1 ना E2, किसी में भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बोलो है आसान, कर पाओगे। एक बार नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस करने और कुछ चीजें मुझे आपको सिखानी है ना, करो बेटा एक बार नोट। चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करो, है ना, फिर नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ही दे रहा हूं, इसलिए अभी एक बहुत कॉमन रिएजेंट होता है अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH, जो हमेशा एलिमिनेशन ही कराता है। अभी आपका वही रिएजेंट में यूज करके आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है ना। या पहले यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ आपको, वो ज्यादा बेटर रहेगा यार, ठीक है। देखो यहाँ आपको मैं बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे, है ना। देखो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका फर्स्ट अल्कोहलिक KOH। कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख के देगा C2H5OH प्लस KOH, या फिर दूसरा सेम इसी का भाई है अल्कोहलिक NaOH, जिसको एग्जामिनर लिख के देगा C2H5OH अल्कोहल के साथ NaOH। बोलो पता चल रहा है। और क्या हो सकता है आपका थर्ड, लाइट आए तो मुझे बता देना,
NaNH2, इसको हम बोलते हैं सोडामाइड, है ना। कई बार एग्जामिनर इसको लिख के दे देगा NH2 नेगेटिव, ठीक है। और क्या होता है फोर्थ, देखो लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। फोर्थ CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव। एग्जामिनर इसको और लिख के दे सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ऐसे भी एग्जामिनर लिख के दे सकता है। तो ये सबसे कॉमन आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। और भी है, जैसे फिफ्थ, ऊपर लाइट आ रही है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। देखना अब तो नहीं आ रही, हाँ। फिफ्थ, अगर एग्जामिनर ने RO नेगेटिव लिख के दिया, RO मतलब R इज एल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो CH3O नेगेटिव या C2H5O नेगेटिव, तो ये भी क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहचानना आना चाहिए, है ना। सिक्स्थ, अगर एग्जामिनर ने R नेगेटिव लिख के दे दिया, जैसे CH3 नेगेटिव या C2H5 नेगेटिव, तो बेटा ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये 6 ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस हैं जिनकी हेल्प में, जिनकी प्रेजेंस में आप हमेशा क्या कराओगे, अरे बोलो, एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे। तो इसको बेटा भूलना मत, है ना, अगर इसको भूल गए तो काम खराब हो जाएगा। और भी है, जैसे वैसे तो आपको यही याद रखना है, ठीक है, इतना काफी है ना, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी सारे बेस वीक बेस में काउंट होंगे। बोलो क्लियर है, पक्का। चलो एक बार अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अब आप क्वेश्चन करना, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराने के बाद आपको सेटजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट भी बताऊंगा, है ना। तो यही बता देता हूं एक बार, देन फिर आपको क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही आपको क्वेश्चन दूं, तो आप हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो चलो इसको भी मैं यहाँ पे देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेटजेफ प्रोडक्ट, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं सेटजेफ, सेटजेफ या फिर जेडसेफ, सेटजेफ या जेडसेफ दोनों सेम है ना। प्रोडक्ट सेटजेफ या फिर जेडसेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ या जेडसेफ प्रोडक्ट क्या बोलता है, यानी सेटजेफ या जेडसेफ रूल क्या बोलता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब होता है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट, अ मेजर प्रोडक्ट। ये बोलता है बेटा सेटजेफ रूल, भाई इतनी सी बात बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है ना। यहीं पर एक और आता है हॉफमैन, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बोलता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलता है, अब ये सेटजेफ का उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी ना वो हमेशा एज अ मेजर प्रोडक्ट होगी। अब देखो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, अब दोनों अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से कह रहे हैं, तो कंडीशंस भी देखेंगे, है ना, ठीक है। तो मैं वो कंडीशन भी लिख रहा हूं, है ना, कि इफ स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस is present then less substituted alkene जिसमें लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होंगे is always a major प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या बनाएगी बेटा, मेजर प्रोडक्ट। कैसे, देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। मेरा एक एग्जांपल है बेटा
बहुत ध्यान से देखना, CH3 CH CH3 और ऐसे लिख देते हैं, हाँ CH3 CH और X और CH3। पहले बताओ कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। बोलो सबको दिख रहा है? अरे बोलो भाई, शाबाश। अब इस 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कराते हैं ना, या फिर और सिंप्लीफाई कर दूं इसको, ऐसे कर देते हैं। लो अब तो दिख रहा है 2 डिग्री, है ना। अब होगा क्या? मैंने यूज किया है बेटा CH3O नेगेटिव, और एक बार मैं यूज कर रहा हूं CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव, और यहाँ पे O नेगेटिव और K पॉजिटिव दोनों कंडीशंस है। जरा देखो क्या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है? देखो ध्यान से, RO नेगेटिव है ना, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट मीन्स ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड यानी घिरा हुआ, ये घिरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है। तो एक तो स्ट्रॉन्ग बेस, एक है स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस। अब होगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसके पड़ोस वाले बीटा, उसके पड़ोस वाले गामा। गामा मामा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बीटा से लेना है, ठीक है। तो होगा क्या? स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस क्या करेगा? यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो यहां से करेगा या यहां से करेगा, और क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। तो अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन में यहां से कराता हूं तो देखो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। यहां बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा कार्बन देखो कौन कौन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़े हैं वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास ही हमेशा कौन होते हैं? अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ? 6। यहां पे अल्फा कार्बन काउंट करो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2। तो अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो बोलो कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट है, और सेकंड वाला क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। ये किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? यहां पर ये वाले प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ये बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेडजेफ, सेडजेफ के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस आ गया। अगर स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस आ गया तो अब फिर से क्या होगा? फिर से यही 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दैट मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो दिख रहा है? और अगेन यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेकिन फिर भी ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर बनता है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनता है। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है? अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हॉफमैन बन रहा है? उसका रीजन है बच्चों, देखो सुनो, बाद में नोट करना, देख लो एक बार। यहां पे हो क्या रहा है? ये स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है, जैसे ये यहां से हाइड्रोजन चुराने जाएगा, ये 2 जगह से हाइड्रोजन चुरा सकता है ना, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, या तो यहां से करेगा या फिर यहां से करेगा। जैसे ही यहां से हाइड्रोजन चुराने गया तो पहले से घिरा हुआ था, हिंडर्ड था, साथ में हेलोजन भी इसको हिंडर्ड कर रहा है, इसको डरा रहा है हेलोजन भी, और यहाँ CH3 बैठा है, ये भी डरा रहा है, भू भग जा, ऐसे तो हो रहा है ना? हाँ यही तो हो रहा है, ये दोनों इसको डरा रहे। लेकिन अब ये चोर है ना, चोरी करने गया, हाइड्रोजन चुराने गया, तो यहाँ पे चौकीदार, यहाँ पे चौकीदार, यहाँ पे चौकीदार चोर नहीं है ना, यहाँ पे चोर अलग है ना, ठीक है। तो ये भी चौकीदार है, ये भी, तो इसको आसानी से चोरी कर पाएगा ये? नहीं। तो यहां पर नॉट इजिली
एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन यानी बीटा हाइड्रोजन, सॉरी, आसानी से बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि यहां पर जब यहां से चुराने आएगा तो सिर्फ हेलोजन ही तो है, तो एक चौकीदार से तो बच सकता है, दूसरे बचना मुश्किल था ना, तो रिस्क क्यों ले। तो यहां से चुराता है, जिसकी वजह से आसानी से यहां से चुरा सकता है और ये प्रोडक्ट मेजर बनता है। बोलो क्या आप लोग समझे कैसे हुआ। अब एक क्वेश्चन दू, नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है Cl और Cl और मुझे दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराता है, तो HCl दोनों तरफ से रिमूव होंगे, ठीक है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, माइनस करता है HCl को, हर जगह X और H तो निकल रहा है। तो आपको बताना है मुझे प्रोडक्ट क्या होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, CH3CH Cl और CH डबल बॉन्ड CH2, और अब की बार मैं CH3O नेगेटिव दे देता हूं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन करो, फिर अभी और भी क्वेश्चन है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना। करो बेटा, नोट करो, क्वेश्चन करो। आओ तो मेरी बारी, बहुत मेहनत कर ली तुम लोगों ने। देखो सबसे पहले ये कार्बन से, ठीक है, इन कार्बन के साथ सबको पता है ना, कार्बन चार चार बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन, उसके पड़ोस में ये भी कार्बन है, तो यहाँ पे भी कौन है, हाइड्रोजन्स, ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो जल्दी ये पहचाना सीखो। अब देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है और ये बीटा, अरे बोलो, और इसके रिस्पेक्ट में, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और ये बीटा। तो एक बार ये अल्फा ये बीटा गया और एक बार ये अल्फा और ये बीटा गया। दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक बार तो एक अल्फा बीटा से एक बॉन्ड गया था और एक बार एक अल्फा बीटा से एक बॉन्ड और गया, तो स्ट्रक्चर ऐसा बना। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये अल्फा है तो इस अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या ये कार्बन भी बीटा है, अगर ये वाला अल्फा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन भी बीटा है, और अगर यहां से अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराए तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, बोलो ये बनेगा अल्फा बीटा। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और ये वाला माइनर है, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो डबल सिंगल डबल, बोलो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भूलना नहीं है रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वाले में देखो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन बीटा। अब दो कंडीशन है, या तो अल्फा बीटा यहां से कराओ या यहां से कराओ। चलो दोनों तरफ से कराते हैं, यहां नीचे बनाता हूं, एक बार यहां से कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक बार अल्फा बीटा यहां कराते हैं, तो क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो कौन मेजर, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा मेजर, डबल सिंगल डबल, तो ये मेजर है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। और भाई ये तो क्यूमुलेटेड एल्कीन है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, जो डबल बॉन्ड सेम कार्बन पे एक साथ आ जाए तो, है ना, बोलो पता चला, है आसान। एक और दूं, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, बहुत आसान है बेटा, दिमाग लगाने का खेल है सारा। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये और कर दो, है ना, आपका क्वेश्चन है CH3 और Br, और एक बार आपको दिया हुआ है CH3O नेगेटिव, और एक बार दे रखा है आपको CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव।
बनाओ दोनों में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कोशिश करो बेटा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं या दो क्वेश्चन और देता हूं, वो तो आसान आसान से तुम चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए थे ना, एक हुआ था तो दो, दो हो गए थे 3। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH2 CHCl और CH3, और मैंने दे दिया है CH3O नेगेटिव। एंड द क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH2 CHF और CH3 और अगेन CH3O नेगेटिव, है ना। करो बेटा। चलो तो देखो बेटा, मैं बताता हूं, अब कर ही लिया है हम लोगों ने, इस साइड का थोड़ा सा मिटाते हैं और देखो देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो बहुत ध्यान से देखना और समझना, है ना। सबसे पहले फर्स्ट में आपका दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। तो दोनों प्रोडक्ट बना के देख लो। पहले वाले में मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया, देखो CH3 डबल बॉन्ड, यही बनेगा जब अल्फा बीटा आया। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3, यहां पर CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड। चलो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, बोलो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बनों से जो कार्बन जुड़े वो कार्बन अल्फा कार्बन है। ये इससे ये वाला भी जुड़ा है अल्फा और ये भी जुड़ा है अल्फा, 3 अल्फा कार्बन। और देखो यहां पर दो दो हाइड्रोजन है, यहां पे भी दो दो हाइड्रोजन, यहाँ 3, तो 2 2 4 और 3 7, बोलो 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सबको दिख रहा है पक्का। यहां काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इस डबल बॉन्ड से ये जुड़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन, और ये जुड़ रहा है और इसके पास तो बस एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3। तो बोलो कौन सा मेजर, पहला वाला, ये वाला मेजर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर्ड बेस नहीं है भाई, तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, सेट्स एफ के हिसाब से बनेगा। नेक्स्ट सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग इंटर्ड बेस है, तब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएगा ही और प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे दोनों। देखो यहां पर ये CH3 और यहां पर ये CH3 और यहां डबल बॉन्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट दोनों में अभी सेम बने, लेकिन अब मुझे बताओ यहां से हाइड्रोजन चुराना और यहां से हाइड्रोजन चुराना कहां से आसान है, यहां से हाइड्रोजन चुराना ज्यादा आसान है कि यहां हिंड्रेंस नहीं है, बोलो पता चल रहा है। तो इसलिए अब की बार मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा, और ये वाला माइनर, बोलो बेटा याद रहेगा। नाउ आओ फोर्थ वाले में देखो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। अब बोलो कौन से बीटा से उठाऊं, दोनों से उठा के देख लेते हैं। एक बार तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस एक बार CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो मेजर कौन सा, यहां बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने, ये अल्फा कार्बन तो 6, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा कार्बन देखो यही अल्फा कार्बन है, ये तो बीटा हम तो अल्फा देखते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन 2, तो ये क्या है बेटा अपना मेजर साहब, और ये क्या है अपना माइनर साहब, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, लेकिन यहां नोट डाल के एक बात याद लिख रहा हूं जो याद रखनी है, ठीक है। F नेगेटिव NO2 नेगेटिव आर पुअर लिविंग ग्रुप, ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। और यहां पर इवन CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस, यानी मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख देता हूं, इवन कॉन्जुगेट मैकेनिज्म अकर होगा जब भी कभी भी F नेगेटिव या NO2 नेगेटिव मिलेगा,
तो पुअर लिविंग ग्रुप में हमेशा काउंट होंगे और यहाँ पे हमेशा इवन सीवी मैकेनिज्म होगा, जिसकी वजह से यह इंटरमीडिएट कार्ब एनायन फॉर्म्ड होगा। याद रखना भाई, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन फॉर्म होगा। और बोलो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन कौन सा है? 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कितना कौन सा कार्ब एनायन है? 1 डिग्री। अब देखो सुनो, यहां पर हमेशा याद रखना, इनमें ये भी लिख देता हूं, हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे? देखो यहां पर हाइड्रोजन है, CH3 की जगह मैं CH2H लिखता हूं और यहां पे CH2 की जगह CH और H लिख रहा हूं। बहुत ध्यान से देखो, अगर ये इस H को उड़ा के लेके जाएगा तो यहां पे नेगेटिव आएगा। कितना डिग्री कार्बन आयन? ये 1 डिग्री कार्बन आयन। यहां से अगर H को उड़ा के लेके जाता तो कितना होता? 2 डिग्री कार्बन आयन। बोलो कौन सा था स्टेबल? 1 डिग्री। इसलिए यहां से उड़ेगा और आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, यानी प्रोडक्ट तो 2 बनेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। लेकिन कार्ब एनायन की वजह से इवन कॉन्जुगेट बेस लिखना भूल गया मैं, बेस मैकेनिज्म की वजह से ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? मेजर होगा। एग्जामिनर यही मारेगा, यही पकड़ेगा वो आपको, और ये वाला माइनर हो जाएगा। बोलो समझे? क्या बोलो आसान है? अभी तो हमने स्टार्ट किया है, कल हम कंपटीशन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन बीच में। तो अब इस तरह के और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लो।